Hello everyone, this is Sarika Singh. Welcome to our channel Adhyan Adda. Today here I am to discuss with you DSSB English for TGT and PRT. यहाँ पर हम एक क्विक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जो आपके आने वाले डीएसएसबी के एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे वो आपका पटवारी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों को ये वीडियो लगेगा, तो आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपने स्टार्ट कर दी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम यहाँ पर आपकी तैयारी को परफेक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ एक रोल आपकी ज़िंदगी में हम भी निभाएंगे। आपकी जो जॉब लगेगी उसमें हमारा भी कुछ रोल हो, इस लायक हमें समझिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर डायरेक्शंस दी हुई है। फर्स्टली आपको डायरेक्शंस पढ़ लेनी चाहिए जब भी हम एग्जाम कर देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में एग्जाम में हम डायरेक्शंस पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट वेयर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर, द एरर इफ एनी विल बी इन वन of the parts 1 2 3 4 as marked in the sentence. If there is no error, your answer is 4. यहाँ पर बताया गया है कि 4, यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4। इसमें अगर कोई भी आपको ग्रामेटिकल एरर नजर आती है तो वो आपको पार्ट बताना है, उस पार्ट पे टिक करना है कि कौन से पार्ट में आपको एरर नजर आ रही है। और अगर किसी भी पार्ट में आपको एरर नजर नहीं आती है तो आप नो एरर यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करके आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, 3 ही पार्ट दिए हुए हैं, चौथा पार्ट का तो नो एरर ही है। ठीक है, उसमें तो हमें ढूंढना नहीं है ग्रामेटिकल एरर। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें यहाँ पर, माई सेल्फ एंड गोपालन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट की बात हो रही है और स्टार्टिंग में ही क्या है, माई सेल्फ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माई सेल्फ ना होके क्या आएगा, आई एंड गोपालन, मैं और गोपालन जो संडे को फंक्शन है उसका देखरेख करेंगे। ठीक है, सेंटेंस का ये पार्ट आपका यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो हमें एरर हमारी मिल गई। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में एरर फाइंड करते हैं। जब भी हम सेंटेंस में एरर फाइंड करेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल ही एरर होनी है। तो ग्रामेटिकल एरर में आपका हो सकता है वर्ब गलत हो सकता है प्रोनाउन गलत हो सकता है नाउन गलत हो। ठीक है, हो सकता है एडजेक्टिव या इस तरीके का कुछ वर्ड, एडवर्ब या जो आर्टिकल्स है उनका यूज गलत किया गया हो। तो इन सारी चीजों को हमें दिमाग में रखना होता है और ये सभी आपके रूल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं तो उससे आपको डिपेंड करता है, उसी से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, May I know who you want to see please, no error। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आप लोगों को अगर आप लोगों ने एक बार भी ग्रामर के रूल्स को एक बार पढ़ा है, स्टडी किया है, तो आप लोगों को सेंटेंस देखकर ही समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट में हमें एरर दिखाई दे रही है। ठीक है, मे आई बिल्कुल ठीक है, नो हु यू वॉन्ट, भाई हमें यहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रही है क्योंकि हमें जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तभी हमें बोलते वक्त ही सेंटेंस में पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या है, हु की जगह क्या आएगा, हुम आएगा। क्या आएगा, हु की जगह हुम आएगा। नो हुम यू वांट टू सी प्लीज, किसे देखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर होता है ना, जैसे हम किसे इनवाइट करना चाहते हैं तो हुम यू वांट टू इनवाइट इन योर पार्टी, तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, हु की जगह हुम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, a group of friends want to visit the new plant as early as possible। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है a group of friends, एक फ्रेंड का ग्रुप है, समूह है। ठीक है, तो क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स want to visit the new plant as early as possible। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पूरा क्या दिया हुआ है, कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है। और ये सब कलेक्टिव नाउन किस में है, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप दे दिया है पहले ही, उसने कलेक्टिव नाउन लगा दिया है, तो ये किस में हो गया, सिंगुलर हो गया। ये पूरा जो वर्ड है कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। इसके एस पे मत जाइएगा, उसके जो लिखने का जो तरीका है उस पर जाइएगा। ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या हो गया, एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गया। तो यहाँ पर हम वांट की जगह क्या लगाएंगे, वॉन्ट्स। आप लोगों को पता होगा कि जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके साथ में एस या ई एस हम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें एरर हमारा सेकेंड पार्ट में हमें मिल गया।
नेक्स्ट बात करते हैं ओनम हॉलीडे। सुधा प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, ओनम हॉलीडे ठीक है, सुधा प्रेफर्स रीडिंग ये भी ठीक है। देन क्या है यहाँ पर, ये वाला जो देन हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं। मतलब कि जब हम किसी कंपैरिजन को करते हैं तब हम इस देन का यूज करते हैं कि वो उससे बड़ी है, ठीक है, या फिर उससे कुछ भी, अगर हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इस देन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देन किसके लिए आ रहा है, टाइम के लिए आ रहा है कि हम तब विजिटिंग मतलब अब बाहर जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में या फ्रेंड से मिलने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देन, ये वाला देन आएगा, ठीक है, THEN देन वाला आएगा। ओनम हॉलीडे, सुधा प्रेफर्स रीडिंग, सुधा रीडिंग, ओनम का हॉलीडे है और सुधा रीडिंग को प्रेफर करती है बजाय किसके, गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, या फिर हम यहाँ पर ये वाला देन ना लगा के इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को और करेक्ट करें तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स, ठीक है, क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ पर क्या करना है आपको, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द 4 वर्ड्स गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल द ब्लैंक इन इट एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग। यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है, क्या मीनिंग होगा इसका, मतलब सॉरी, इसमें हमें एक इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसका कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें एक वर्ड का यूज करना है। वो क्या वर्ड होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। व्हेन आई कॉल्ड his residence this morning he was still in bed। तो यहाँ पर एक जगह का नाम दिया हुआ है कि मैंने उसको जब अपने रेजिडेंस पे बुलाया, तो कहाँ बुलाया, रेजिडेंस पे बुलाया। उसने एक परफेक्ट जगह का नाम दे दिया है, उसने एक सिग्निफाई कर दिया है कि मैंने उसको अपने रेजिडेंस पे बुलाया। तो एक जब हमें अप्रोप्रिएट जगह पता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, एट, ठीक है। नेक्स्ट इज, the poet died in the of his life peak and youth prime। मतलब poet died हो गया कब, उसकी the poet died in the, कब मरेगा भाई, poet died उसके प्राइम टाइम में वो डेड हो गया है। किस में डेड हो गया है, प्राइम टाइम में, यानी कि जो उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या प्राइम टाइम था उसमें उसकी डेथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज, द डायरेक्टर him to task for his misbehavior took capt made force। यहाँ पर आपको बताना है द डायरेक्टर him to task, उसने क्या कहा अपने मतलब डायरेक्टर ने कि कैसा उसकी मिसबिहेवियर के लिए उसने क्या टास्क उसको मतलब दिया कुछ। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे क्या, द डायरेक्टर took him, द डायरेक्टर took him to task for his misbehavior। उसके मिसबिहेवियर के लिए उसने उसको, डायरेक्टर ने उसको एक टास्क दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, in each of the following sentences a blank has given from among the 4 alternative given under it you have to find the one which best fit into the blank that is your answer। तो यहाँ पर भी आपको fill in the blanks दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बेस्ट सुटेबल जो होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। Will you will you my dog while I am on tour। तो यहाँ पर आपको देखना है, लुक ऑन आएगा, लुक आफ्टर आएगा, लुक अप आएगा, लुक आउट आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हम किसी की देख रेख करने के लिए ऐसे बोलकर जाते हैं कि आप मेरे अगर मैं यहाँ से जाऊं तो आप मेरे बच्चे का या फिर आप मेरे कुत्ते का या फिर आप मेरे कोई भी पेट है उसका ख्याल रखेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लुक आफ्टर। क्या यूज करते हैं, लुक आफ्टर, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही तो आप उसका ख्याल रखोगे ना, तो लुक आफ्टर। नेक्स्ट इज, आई ऑब्जेक्ट वेटिंग यू आर ऑलवेज लेट फॉर अपॉइंटमेंट्स। मुझे ऑब्जेक्ट है वेट करने से और आप हमेशा क्या है, लेट आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग कैप्ट। क्या आएगा, टू बीइंग कैप्ट वेटिंग। मुझे इंतजार करना बेकार लगता है, वेट करना बेकार लगता है, क्यों
तुम हमेशा ही क्या आते हो, लेट आते हो अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आई डिड, आई कुड, विच नॉट मच, विच वॉज नॉट मच। आई डिड, आई कुड, विच वॉज नॉट मच, तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, वॉट, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, वॉट। आई डिड वॉट आई कुड, मैंने जो किया सो किया, विच वॉज नॉट मच, वो ज्यादा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, सिंस 5 years, फॉर 5 years अगो, या फिर फॉर 5 years अगो। अगर हम 5 years अगो की बात करते हैं तो ये सेंटेंस से क्या लगता है, पहले ही लगता है, ठीक है। क्या लगता है, ये पहले ही लगता है। तो इसने बताया है कि आई हैव लिव्ड, मैं रह चुका हूँ, ठीक है, लिव्ड हो गया है, तो क्या आएगा यहाँ पर, फॉर 5 years। वो वहां पे अब रहता नहीं है, उसने बताया है कि मैं वहां रह चुका हूँ, ठीक है, दिल्ली में रह चुका हूँ फॉर 5 years, 5 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नो सूनर डिड ही गो इन, ही केम आउट। तो यहाँ पर हमें पता है कि नो सूनर जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, उसके साथ में देन लगता है। क्या लगता है, देन लगता है, ठीक है। ये एक क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कंजक्शन है, ठीक है। ये क्या है, कंजक्शन है। जब हम नो सूनर का यूज करते हैं तो वहां पर हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज of the 4 alternative given in each question, find the one which is most opposite in the meaning of the word given in capitals। जो कैपिटल में आपको वर्ड दिया हुआ है, इसका मोस्ट अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वो बात सिनोनियम की कर रहा है या फिर बात एंटोनियम की कर रहा है। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, वो एंटोनियम की कर रहा है, तो हमें अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंसीड का मीनिंग क्या होता है। कंसीड का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट, यानी कि किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ना चाहते हुए भी कोई चीज हमें स्वीकार कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसीड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात है, अब सॉरी अपोजिट की बात है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, ग्रांट या रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब भी मना करना होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब भी एक तरीके से क्या है, किसी चीज पे ऑब्जेक्ट उठाना या फिर मना ही कर देना। ग्रांट का मतलब तो परमिशन, ग्रांट कर देना, ठीक है, दे देना उसको, किसी चीज को मतलब परमिशन दे देना। और एसिड का मतलब क्या होता है, टू अग्री और रिक्वेस्ट, ठीक है, इसके लिए भी क्या है, अग्री कर जाना किसी रिक्वेस्ट पे या किसी डिमांड को मान लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्यूज। कंसीड का मतलब क्या होगा, रिफ्यूज, किसी चीज को एक्सेप्ट करना और उसको मना कर देना क्या है, रिफ्यूज, ठीक है। टोटली अपोजिट वर्ड हो गया। नेक्स्ट आपका मैलिंग। तो मैलिंग का मतलब हो गया, यहाँ पर मैलिंग का मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है ये, ठीक है। क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक, ठीक है। इसका अगर प्रेज, प्योरीफाई, डिस्पैरेज या रिप्रेस की बात करें, प्रेज का मतलब आप लोग को पता होगा कि किसी की क्या करना, तारीफ करना या फिर उसको मतलब क्या बोलना, प्रशंसा करना, ठीक है। क्या होता है, प्रशंसा करना। नेक्स्ट प्योरीफाई, शुद्धता के बारे में बात हो जाती है। अगर डिस्पैरेज की बात करें तो डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना, ठीक है। रिप्रेस की बात करें तो रिप्रेस का मतलब होता है दबाना या फिर एक स्टॉप करना, ठीक है। अगर हम किसी चीज को रिप्रेस कर देते हैं तो स्टॉप भी हो जाता है, ठीक है। क्लॉग, इसकी मीनिंग है क्लॉग या फिर स्टॉप, ठीक है। अधिकार में लाना, मतलब किसी पर पोजेशन दिखाना, रिप्रेस का मतलब होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इसका अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो ये मैलिंग का मतलब हार्मफुल हो गया, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, प्रेज होगा। यानी कि हम किसी को मतलब या तो हम हार्म कर रहे हैं या फिर हम किसी की प्रेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैसेज है। पैसेज यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्टली पैसेज ना पढ़ के हम क्या पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि
यहाँ पे अगर हम पैसेज को पढ़ने बैठेंगे तो पैसेज बहुत लंबा है, तो आप लोग के लिए इसमें टाइम बहुत जाएगा। तो आप लोग पहले क्या पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग हम फिर आंसर्स देंगे। अगर आप लोग पैसेज पढ़ना चाहते हैं पहले तो आप पैसेज भी पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। ठीक है, तो आप लोग पैसेज जहां पर छोटा होता है तो हम पैसेज को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, लेकिन जहां पर पैसेज बहुत बड़ा दिया गया हो और हम उसे जल्दी से रीड नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि बस एक नजर मार लेते हैं पैसेज पे और बाकी फिर हम क्या है क्वेश्चंस हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है, फार्म प्रोडक्शन इन द रेन फेड एरियाज कैन बी डबल्ड इफ। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि फार्म प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, रेन फेड एरियाज में वो डबल कैसे हो सकती है। अब हम पैसेज पे आ जाते हैं। पैसेज में आप लोग जल्दी से यहाँ पर वर्ड्स को एक बार नजर मारिए और देखिए कि इसमें पैसेज में क्या है। ठीक है, रेनफेड एरियाज कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया एंड अराउंड 84% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। Such areas have been known for their low productivity, but things are looking up with the introduction of improved technology. It is now possible to double farm production. हमें वर्ड मिल गया हमारे क्वेश्चन का, क्या है, डबल फार्म प्रोडक्शन। तो इसी के आसपास भी हमें क्या मिलेगा, आंसर भी मिल जाएगा। It is now possible to double farm production in the rainfed areas if adequate care is bestowed on soil and water conservation, water harvesting, adoption of appropriate। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ आंसर का मीनिंग समझ में आ रहा है कि हमें क्या आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ पे बेस्टोड का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को अर्पित कर देना, किसी चीज को दे देना, किसी चीज की मतलब ज्यादा मात्रा में किसी चीज को कुछ दे देना। ठीक है, बेस्टोड का मतलब ये होता है, बेस्ट केयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है ऑप्शंस पे आएंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे। केयर इज नॉट टेकन ऑन सॉइल कंजर्वेशन, भाई केयर नहीं करेंगे तो सॉइल कंजर्वेशन होगी नहीं, ये तो नहीं होगा। केयर इज कन्फर्ड ऑन वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट टेकन केयर ऑफ, या फिर एक्सटेंशन वर्कर्स आर नॉट ट्रेन प्रॉपरली। तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि क्या होगा, जब हम केयर करेंगे किसकी, वाटर कंजर्वेशन की, वाटर को बचाने की केयर करेंगे तो रेनफेड एरियाज की जो प्रोडक्शन है फार्मिंग की वो कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, रेनफेड एरियाज इंक्लूड एरियाज विद हार्मफुल अप टू 50 सेंटीमीटर, एरियाज वेयर ग्रासेस कैन नॉट बी ग्रोन, एरियाज वेयर ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, या फिर एरियाज इन विच वेरी पुअर फार्मर्स डू नॉट रिसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, एरियाज विद रेनफॉल अप टू 50 सेंटीमीटर। भाई रेनफॉल एरियाज कहाँ पर होगा, जहाँ पे रेनफॉल का 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या 50 सेंटीमीटर तक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, marginal laborers residing in rain-fed areas do not require in training in। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि आप लोग पहले अगर पैसेज अगर बड़ा है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे देन पैसेज रीड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन का पैसेज रीड करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का तरीका बता दिया है कि आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेक्चर में यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ने को नहीं रहता है, क्योंकि आपको भी पता है पैसेज बहुत लंबा है और अगर मैं पैसेज पढ़ने बैठूंगी तो वीडियो और लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं बचेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता रही हूँ, क्योंकि पैसेज में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप पैसेज पढ़ सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, marginal laborers residing in rain-fed areas do not require training in runoff water harvesting, preservation of soil from loss, preservation of water from waste, या फिर raising livestock only for flesh। तो यहाँ पे क्या है, do not require, किस चीज की ट्रेनिंग रिक्वायर नहीं है, जो लेबर वहां पर रहते हैं उनको। रेजिंग लाइव स्टॉक ओनली ऑन फ्लैश, ओनली फॉर फ्लैश, मतलब कि जो फ्लैश यानी कि मांस या मच्छी पर जीने की जो लाइफ स्टाइल है उसको रेज करने की जरूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है उनको। ठीक है, इस चीज की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट फार्मर्स विद शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन टू डिस्ट्रॉय एसेट्स, डिपॉजिट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, क्या आंसर होगा इसका, लॉन्ग टर्म लोन्स। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए फार्मर्स को कि उनको लॉन्ग टर्म लोन्स दे सके। ठीक है, नेक्स्ट इज
choose the word of phrase which is most nearly same in the meaning of to the keyword। यहाँ पे आपको बताना है इसका सेम मीनिंग, यानी कि सिनोनियम की बात कर रहा है। तो ट्रिवियल का अगर मीनिंग की बात करें तो ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है? ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है? ट्रिवियल का मीनिंग होता है तुच्छ, ठीक है, बहुत ही बेकार सा या बहुत ही तुच्छ हम बोल देते हैं, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट सा। तो इसका मतलब हो गया इनसिग्निफिकेंट, हिंदी में बोले तो तुच्छ। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस मीनिंग समझ लीजिएगा क्या बोल रही हूँ। तो इसका मोमेंटम्स का मतलब क्या होता है कि सबसे अहम या इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या होगा? इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम, जिसको हम बोलते हैं इम्पॉर्टेंट या फिर मैसिव बोल सकते हैं। फ्रिवोलस का मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? तुच्छ। सिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट वही सॉरी। इम्पॉर्टेंट का मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब होता है बंडल, क्या होता है? बंडल या पुलिंदा जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुलिंदा, ठीक, किसी चीज का पुलिंदा बांध देना। बंडल है, बंच है, क्लस्टर है, ठीक है, इन सब का मीनिंग सेम ही होता है, ट्रस्ट। तो यहाँ पे हमें मीनिंग मिल गया ट्रेवल का। ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया? फ्रिवलस। क्या हो गया? फ्रिवलस, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है? सेम मीनिंग ढूंढना है, सेम मीनिंग ढूंढना है, सिनोनियम ढूंढना है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस का मतलब होता है, मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदारता या उदार होना किसी के थ्रू, ठीक है। लिबरल, लिबरल हो गया, जेनरस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लग्जरियस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा पैसे वाला यानी शानो शौकत वाला हो गया। जनरल यानी कि नॉर्मल, जो क्या बोलते हैं, सामान्य, ठीक है। लो माइंडेड, विंडिक्टिवनेस, तो इसका क्या आंसर होगा आपका? जनरल ही होगा, ठीक है। जेनरस से जनरल आपका मैच कर रहा है। विंडिक्टिवनेस का मतलब होता है किसी चीज को रिवेंज के तौर पे लेना, किसी चीज को रिवेंज के तौर पे लेना, उसको हम विंडिक्टिवनेस बोलते हैं, ठीक है। सीक रिवेंज, टू सीक रिवेंज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टू सीक रिवेंज, किस चीज को रिवेंज के तरीके से लेना। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे वर्ड सीखे, बहुत सारी वोकैबुलरी भी आप लोग यहाँ पे सीख लेते हैं कि आपको वर्ड का मीनिंग आप लोग को पता चल जाता है कि क्या इस वर्ड का मीनिंग है। तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा ना यूजफुल होने वाला है एग्जाम में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से 90% मैं बोल सकती हूँ, 90% आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है, हमारे साथ पढ़ना आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।